ये जितनी भी वैरायटियाँ हैं इसमें कॉस्ट नहीं लगती है। ये एक्चुअली इनको दाना नहीं दिया जाता है, बहुत थोड़ा दाना दिया जाता है, बहुत कम मोर्टलिटी रहती है, मतलब बचने के चांसेस बहुत इसमें वो रहते हैं। सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लिदौरा से। आज हम नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में स्थित हैं और जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कुक्कुट पालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। वो लोग क्राइलर का पालन कर रहे हैं, जिससे उन लोग को लाभ कम होता है। और यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी देसी वेराइटियाँ हैं जिनका पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभ पा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं जिनको किसान भाई नहीं जानते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर राज कपूर हैं। हम डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हर वैरायटी के बारे में उसके गुण बताएं और उसकी पहचान बताएं और किसान इसको पाल के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर राज कपूर वर्मा है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ LPM डिपार्टमेंट में। चलिए आप आगे ब्रीड के बारे में बताएं। ये हमारे यहाँ पे एक दूसरी वैरायटी है कारी प्रिया। ये एक पर्पस के लिए मेनली पाली जाती है। ये वाइट एक इसका रहता है और एक प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है इसका। ये एक और वैरायटी है जिसका नाम है RIR। इसका फुल फॉर्म रहता है रोड आइलैंड रेड। ये ड्यूअल पर्पस की है, मीट क्वालिटी के लिए, मीट के लिए भी और अंडे पर्पस के लिए भी। ये हमारे वहाँ एक और वैरायटी है कड़कनाथ, बहुत फेमस वैरायटी है। ये मीट पर्पस के लिए है। इसके मीट क्वालिटी जो मीट कलर होता है ब्लैक होता है और उसका बॉडी कोट देखेंगे आप पूरा ब्लैक दिखेगा। इसके मीट में क्या है, आयरन बहुत रिच रहता है, तो जैसे बहुत फेमस है। वो बहुत खाने में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। इवन इसका बोन तक काला होता है। तो डॉक्टर साहब हम ये पूछना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, इन सभी में से अगर कोई मान लिया 1 या 2 करना चाहे तो सबसे इजीली जो सबसे कम कास्ट में हो जाएगी, कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं? ये जो सबसे कम कॉस्ट का ये जितनी भी वैरायटियाँ हैं इसमें कॉस्ट नहीं लगती है। ये एक्चुअली इनको दाना नहीं दिया जाता है, बहुत थोड़ा दाना दिया जाता है। जो गांव में 1-2 रखेंगे वो एक्चुअली चुनने पे डिपेंड करती हैं, वो चुनती रहेंगी, इसी से बड़ी हो जाएंगी। तो इनमें खर्चा बहुत कम आता है। और ये जो हमारी कड़कनाथ है ये डिजीज़ रेजिस्टेंस है, मतलब इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक रहती है। तो इसमें हर एक मौसम में ये अडाप्ट कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। बहुत कम मोर्टलिटी रहती है, मतलब बचने के चांसेस बहुत इसमें हो रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसान क्या करता है, सबसे ज़्यादा फीड पे पैसा खर्च करता है। तो अगर ये सब वैरायटियाँ पालेंगे तो कम से कम फीड पे जो खर्चा होगा, जैसे अमूमन जंगलों में भी छोड़ दिए या अपने घर के आसपास ही छोड़ दिए, तो वहाँ से वो अपना फीड कलेक्ट कर लेगी और खा लेगी, उसको कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जैसे अपना जो हमारे किसान भाइयों का जो स्ट्रक्चर है, उस घेरे के लिए कुछ सावधानियाँ, जैसे कहीं मॉइस्चर कम चाहिए या कहीं पे उसको कवर किए रहे, तो ये सब आप बताएं डॉक्टर। देखो सर्दियों में क्या है, आजकल मौसम बहुत ही कोल्ड हो गया है वैसा। तो इस समय क्या होता है, जो भी मुर्गी बाड़ा है उसको आप कवर करके रखें, तो क्या है सर्दियों से उनको बचाव होता रहेगा। दूसरा, उनका जो लिटर मटेरियल है, जो पीसेस रहता है, जो उनका लेयरिंग का मटेरियल रहता है, बेडिंग मटेरियल होता है, उसको कोशिश करें कि सूखा रखें और हर हफ्ते रेकी करते रहें ताकि वो ऊपर से नीचे पलटते रहें, ताकि वो सूखा रहे। मॉइस्चर अगर जो बनेगा तो उसमें अमोनिया बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है और दिक्कत होती है, मोर्टलिटी बढ़ती है। डॉक्टर साहब ठंडियों में मुर्गियों के मरने का भी परसेंटेज ज़्यादा होता है। हाँ। मतलब टेम्परेचर से या ऐसा, तो ऐसा क्या करे किसान की मुर्गियाँ कम मरे? मुर्गियाँ मरने का ये रीज़न रहता है कि उनको ठंडी में स्ट्रेस आ जाता है, कोल्ड स्ट्रेस होता है, जो उससे क्या होता है मोर्टलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है। तो मेन चीज़ है उसमें, आपके पास अगर जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो तो आप 200 वाट के बल्ब उसमें लगाइए, इससे उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और शेड को कवर करिए और बीच बीच में खोलते रहे ताकि अमोनिया लेवल मेंटेन रहे, हवा का जो वेंटिलेशन होता है वो बराबर होता रहे, और शेड को गर्म रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे किसान भाइयों को और किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी होगी तो हम डॉक्टर राज कपूर का नंबर, जो यहाँ सहायक अध्यापक हैं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में, हम इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो डायरेक्ट किसान भाई भी इनसे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किसानों की समस्या क्या है, उनको किस विषय पर अगली वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।